जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोरल ड्रा की थर्ड क्लास में खुशामदीन। तो आज की क्लास में हम शेप टूल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने फाइल इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद कुछ इंटरनल इंट्रोडक्शन था और पिक टूल को हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो आज हम जो है वो कोरल ड्रा की शेप टूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कोरल ड्रा की स्क्रीन पर चलते हैं। जी, तो कोरल ड्रा की स्क्रीन आ चुकी है। इसमें टूल बार में अगर आप देखें टूल बॉक्स, तो टूल बॉक्स में दूसरे नंबर पर आपके पास है शेप टूल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये है शेप टूल। शेप टूल हम उसका इस्तेमाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि हम उसके इस्तेमाल के लिए रेक्टेंगुलर टूल और ओलिप्स टूल को यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमने सारे टूल्स के यूज़ सीखने हैं। इनको ही इस्तेमाल करते हुए हम कोरल ड्रा के सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ। जी, तो मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लगाया। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पिक टूल के साथ और रेक्टेंगल की कस्टमाइजेशन के बारे में भी बताया था कि आप इसके कॉर्नर्स को ड्रैग करके इसको कि, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ से ड्रैग करें या नीचे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये एक अलग शेप में बनता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके कुछ नोड पॉइंट्स ऑन होते हैं जो कि ब्लैक कलर के बॉक्स में आपको नज़र आ रहे हैं। टूल बार में मैं सेकंड टूल शेप टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये जो पॉइंट्स थे वो कुछ इस तरह पॉइंट में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस रेक्टेंगुलर के कॉर्नर्स को राउंड करूँ तो आपको कॉर्नर्स पर 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लैक कलर्स में है। अगर मैं एक पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करता हूँ नीचे को तो ये रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को राउंड करेगा। अगर मैं मज़ीद ड्रैग करता हूँ तो ये मज़ीद राउंड करेगा। जितना मैं ज़्यादा इसको ड्रैग करूँगा ये उतना ही ज़्यादा इसको राउंड करेगा। अगर मैं इसको वापस इसकी शेप में ले आता हूँ तो वो इसको राउंड करेगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। आप इधर से भी अंडो कर सकते हैं। कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल Z का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसकी सिर्फ एक ही शेप को राउंड करना चाहता हूँ, बाकी मैं किसी शेप को नहीं छेड़ना चाहता, तो मैं एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं कि मैंने जिस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया है वो ब्लैक है, बाकी बॉक्सेस वाइट हो गए हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से राउंड हुआ है। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरह से राउंड हुआ है। सॉरी, एक पॉइंट को सिलेक्ट करना था, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको ड्रैग करता हूँ तो ये एक ही पॉइंट राउंड होगा। मैं अगर जिधर तक चाहूँ इसको ड्रैग कर सकता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि मैंने रेक्टेंगुलर से इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट को पकड़ के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। याद रखें, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई भी सिलेक्शन को आप अगर मैनुअल सेलेक्ट करते हैं ड्रैग किए बगैर माउस के साथ, तो आप शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट करेंगे तो आपकी मल्टीपल सिलेक्शंस होंगी। तो मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया और शिफ्ट पकड़ के इस पॉइंट को क्लिक किया। अब ये दोनों सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो सिर्फ ये दोनों ही चेंज हुए हैं, बाकी पॉइंट्स अपनी जगह पर हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर मैं इनके साथ इस पर क्लिक करता हूँ, शिफ्ट पकड़ के इस पर क्लिक करता हूँ और अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इन तीनों को ड्रैग करता हूँ तो ये तीन ड्रैग हुए हैं, एक पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। कंट्रोल Z मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड है अंडो करने के लिए। ये आपको 10 से 15 स्टेप या 20 तक भी आपको पीछे लेके जा सकती है। जी, तो मैंने आपको बताया। अब अगर आप प्रॉपर्टी बार में देखें, जिधर के रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो हो रही हैं, जिधर मेरा कर्सर है, अगर इधर इनके दरमियान में एक लॉक है, ये इनके चारों कॉर्नर्स का मेयर्स है, इनके मेयरमेंट्स हैं, इनके दरमियान में एक लॉक है। अगर मैं इधर 2 करूँगा तो
बाकी सब में भी 2 होगा, और आपने देखा मैंने 2 किया तो इस सब की शेप अकॉर्डिंग टू इस नंबर के हो गई। अगर मैं चाहूँ इस लॉ को ख़त्म करता हूँ, मैं जस्ट इस कॉर्नर को 2 करता हूँ तो ये सिर्फ इस कॉर्नर को मूव करेगा। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर मैं इस कॉर्नर पे चेंज करता हूँ जी, अगर मैं इस कॉर्नर को चेंज करता हूँ 3 करता हूँ तो ये वाला सिलेक्ट करेगा। याद रहे सिलेक्शन के बगैर, अभी मैंने सिलेक्शन के बगैर 3 लिखा था तो पॉइंट मूव नहीं हुआ क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं थी की हुई। अभी सिलेक्शन करके लिखा है तो ये पॉइंट 3 तक मूव हुआ है। कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं इसके इस कॉर्नर पे करूँगा 2 तो ये इधर से मूव करेगा। अगर मैं इसको 2 करता हूँ और नीचे वाले कॉर्नर को 5 पे करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरह शेप को करेगा। 2 तो पहले ही था, इसने 5 को इस तरह से किया है। अगर मैं इस कॉर्नर पे जाता हूँ, इस वाले कॉर्नर पे, इस पे मैं 3 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसको इसने 3 में कन्वर्ट किया है। इसकी निस्बत ये 2 है और ये 3 है। और अगर मैं वापस कंट्रोल Z करके इसको लॉक करता हूँ तो ये अकॉर्डिंग टू इसके चेंज होंगे। मैं 5 लिख के ओके करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि चारों कॉर्नर्स मूव हुए हैं। कंट्रोल Z करता हूँ। आप अगर देखें तो यहाँ आपको रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। अगर मैंने जब इसको राउंड किया तो ये कॉर्नर्स बाहर की तरफ से राउंड हुए। आप देखें, अभी एक पे क्लिक करके किया तो ये बाएं की तरफ से राउंड हुआ। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूं और फिर ड्रैग करता हूं तो ये अब अंदर की तरफ को राउंड हुए हैं। कंट्रोल Z करता हूं, अगेन आपको दिखाता हूं। अगर मैं अब ड्रैग करता हूं तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगा, यानी कि अंदर की तरफ को ये आपको शेप करेगा। और अगर मैं तीसरे पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसने इसकी शेप को लाइनिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अगेन शेप टूल पे आता हूं तो आपने देखा कि ये भी सेम है। अगर मैं इस कॉर्नर को चेंज करना चाहूँ, लॉक खत्म करता हूँ, इसको 1 करता हूँ तो इसने इस तरह कर दिया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर लॉक करके करता हूँ तो फिर ये चारों कॉर्नर्स बराबर रखेगा। लॉक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई। अगर लॉक है तो ये आपके चारों कॉर्नर्स को बराबर करेगा। अगर अनलॉक करता हूं तो आप किसी भी एक कॉर्नर की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये कुछ जो फर्स्ट वाला है राउंड कॉर्नर्स, ये आपके बाहर को राउंड करेगा, सेकंड वाला आपके अंदर को, और थर्ड वाला जो है वो जस्ट लाइक लाइन में इसको कन्वर्ट करेगा। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ ओलिप्स शेप लगाता हूं, कंट्रोल पकड़ के अगर मैं ड्रैग करता हूं, कंट्रोल छोड़ के अगर ड्रैग करता हूं तो ये आपकी शेप प्रॉपर सर्कल में नहीं आएगी बल्कि एक ओलिप्स में आएगी। अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके इसको ड्रैग करूंगा, मैं जहां मर्जी ले जाऊं, ये इसके चारों कॉर्नर्स की प्रॉपर्टीज को सेम रखेगा। देखिए मैं कंट्रोल पकड़ के इसको ड्रैग कर रहा हूं तो ये सेम ही आ रहा है। मैं इसको दरमियान में लाता हूं, मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया। अब इसके सर्कल के ऊपर भी कुछ ऐसे ही ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं दूसरे के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसने सर्कल को काट दिया। ये कोरोड्रा ने आपको खुद ही शेप दी है, आपको मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता। अगर आपको ऐसी शेप चाहिए तो आप इसको काट सकते हैं। जस्ट ये एक राउंड की शेप है। आप समझ ले कि ये इस वक्त एक पिज़्ज़े की शेप में है जिसके कुछ स्लाइसिस आपने उतारे हुए हैं। और अगर मैं तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो ये जस्ट एक लाइन को कट करेगा, इसकी आउटलाइन को कट करेगा, प्रॉपर सर्कल को कट नहीं करेगा। इसके एंगल में भी यही चीज है, ये आउटलाइन को कट करेगा, दूसरे वाला इसके इंटरनल शेप। अगर मैं सिंपल शेप टूल की मदद से करना चाहूं तो मैं इस पॉइंट को होल्ड करके ड्रैग करूंगा तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपको इंटरनल गाइडलाइंस दे रहा है। क्योंकि मैं इस वक्त अपना कर्सर ओलिप्स के अंदर ड्रैग कर रहा हूं तो इसलिए ये आपको इंटरनल गाइडलाइंस शो कर रहा है। अगर मैं छोड़ता हूं तो ये इधर तक इसने इस सर्कल को इंटरनली काट दिया। अगर मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, अगर मैं इसको बाहर की तरफ से ड्रैग करता हूं
तो आप देख रहे हैं कि इसने इंटरनल गाइडलाइंस शो नहीं की, लेकिन ये बाहर की तरफ को ड्रैग हो रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग करके छोड़ता हूं तो इसने सिर्फ आउटलाइन ही इसकी काट दी है, इंटरनल शेप को मैं इसको कन्वर्ट नहीं किया। कंट्रोल जेड करता हूं अगेन से, मैं इसको फिर ड्रैग करके आपको दिखाता हूं। अगर मैं इंटरनल ड्रैग करूंगा तो ये आपको गाइडलाइन शो करेगा कि आप किधर तक सर्कल काटना चाहते हैं। देखिए इतना बाकी रह गया, कंट्रोल जेड। और अगर मैं इसको बाहर को करता हूं तो ये जस्ट एक आउटलाइन को काटेगा, इंटरनली शेप को कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद अगेन से मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूं और एलिप्स के बारे में आपको बता दिया। अब देखें मैंने रेक्टेंगल लगाया तो इसकी एक शेप ऑटोमेटिकली इस तरह हो गई, बाकी सारी बराबर थी। अगर मैं इसको डिलीट करूं और आपको इसकी वजह बताऊं तो अगर मैं एक रेक्टेंगुलर, मैंने आप कर्सर पे शो हो रहा है कि मैंने रेक्टेंगल टूल पिक किया है। अगर आप इसकी इधर प्रॉपर्टीज में देखें तो सारी प्रॉपर्टीज 0 0 हैं, स्वाय इसके ये 3 की प्रॉपर्टी है और ये आपका कॉर्नर इस साइड वाला है। अगर मैं लगाता हूं रेक्टेंगल तो ये वाली चीज गोल आ रही है, जो कि ये बता रहा है कि आपने इधर 3 लिखा है, बाकी 0 0 है। अगर मैं इसको इधर 0 कर देता हूं और एंटर करता हूं तो ये आपका प्रॉपर रेक्टेंगुलर लगेगा। याद रहे कि अगर आप विदाउट सिलेक्शन कोई भी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं तो वो आपकी होल फाइल की प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। क्योंकि मैंने विदाउट सिलेक्शन इधर 3 प्रेस किया था मिस्टेकली, और वो उसका रिजल्ट आपके सामने ये आया कि मैं कोई भी रेक्टेंगल कहीं भी लगाऊंगा तो उसका एक कॉर्नर गोल करेगा, बाकी कॉर्नर्स जो है अपनी असली कंडीशन में रहेंगे। कंट्रोल जेड करता हूं। अब इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप रेक्टेंगल पे क्लिक करें और इसको इधर से विदाउट सिलेक्शन, मैंने किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, आप भी इसी तरह किसी भी चीज को सिलेक्ट मत करिएगा। विदाउट सिलेक्शन में इसको इधर 0 प्रेस करता हूं और एंटर कर देता हूं। अब देखिएगा मैं कोई भी रेक्टेंगुलर लगाऊंगा तो वो अपनी असल कंडीशन में ही लगेगा। कंट्रोल जेड कर रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं कि शेप टूल की मदद से मैं इसको एक कर्व में कन्वर्ट करूं। ये अभी एक लाइन है, अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा ये राउंड हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एक कन्वर्ट की शक्ल में हो। जैसे कि आप समझ लें कि एक फ्लैग होता है, जब वो हवा में वेव करता है तो उसकी जो कंडीशन इस तरह से होती है कुछ। तो वेव में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसकी लाइन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ ऑप्शंस शो होंगे। अगेन देखिएगा, मैं जूम करके आपको बताता हूं। इसकी लाइन के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ ऑप्शन शो हुए हैं। अगर इस सबसे पहला ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व्स, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू है। अगर आप स्पीड से डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं तो आप कंट्रोल क्यू से करें या ऐसे करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को लाइक करते हैं। मैं अगर कन्वर्ट टू कर्व्स करता हूं तो आप देख लें कि इसने प्रॉपर ही इसकी लाइनिंग को, इसके नोट पॉइंट्स का कलर और लाइनिंग टोटल ही चेंज हो गई है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं अगेन आपको दोबारा दिखाने के लिए। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और कन्वर्ट टू कर्व्स करता हूं तो आप देखें कि इसका कलर, इसके पॉइंट्स चेंज हो गए हैं। अभी अगर मैं इसके इस पॉइंट पे क्लिक करूं और इस पे क्लिक करूं तो ये अलग अलग से क्लिक होगा। अभी मैंने इस पे क्लिक किया और फिर इस पे क्लिक किया, ये दोनों पॉइंट एक्टिव थे, दोनों को ड्रैग करके सेलेक्ट किया, ये एक्टिव हैं। इधर आपको ऊपर ऑप्शन शो हुआ जो कि मैंने इनकी सिलेक्शन के वक्त हुआ। अभी देखें कोई कुछ ऑप्शंस अनेबल हैं, बाकी सब डिसेबल हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करके पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो ये ऑप्शन इधर से ऑन हुआ है जो कि है कन्वर्ट टू कर्व्स। ये कन्वर्ट टू कर्व एक लाइन सेगमेंट को कर्व में कन्वर्ट करता है, और जो पहले वाला मैंने कन्वर्ट टू कर्व बताया वो एक शेप को कर्व्स के अंदर चेंज करता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं और फिर अगेन मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसकी सिलेक्शन पे कुछ एरर्स शो हुए हैं। एरर्स नहीं, एरोज शो हुए हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखें, एक एरर ये है और एक एरो ये है। अगर मैं इस एरो को पकड़ के ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ तो आप देख रहे हैं कि ये शेप कुछ इस तरह से वेव हुई है।
और अगर मैं इस वाले एरो को पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये शेप इस चीज़ में कन्वर्ट हुई है। इसी तरह सेम मैं नीचे वाले पॉइंट्स को कन्वर्ट टू कर्व करूंगा। याद रहे किसी भी लाइन को इस तरह की शेप या किसी भी शेप कर्व में कन्वर्ट करने के लिए आप उसके पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और फिर कन्वर्ट टू कर्व करें। मैं अगेन इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगा, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो एरोज आपको शो हुए हैं। इसको मैं नीचे को ड्रैग करता हूं और इसको मैं ऊपर को ड्रैग करता हूं। ये जस्ट लाइक फ्लैग की तरह बन गया है। कंट्रोल Z करता हूं, अगेन से कंट्रोल Z करता हूं और फिर एरो की मदद से आप कोई भी शेप है जिसको आप कर्व में कर रहे हैं लेकिन उसके एरोस वो प्रॉपर कर्व में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो आप उसके एरो से उसको ड्रैग करके कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं, एक और रेक्टेंगल लगाता हूं। शेप टूल पकड़ के इसकी लाइन पे राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू कर्व या कीबोर्ड से कंट्रोल की क्यू प्रेस करूंगा। इसके पॉइंट्स को ड्रैग करके चारों पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया और कन्वर्ट टू कर्व किया है मैंने। और अगर आप देखें तो इस पॉइंट को मैं इससे एरो से अंदर की तरफ ले जाता हूं और इस वाले पॉइंट को एरो से बाहर की तरफ ले जाता हूं। बाकी जो दो पॉइंट्स हैं मैं इनको पकड़कर क्लोज कर देता हूं। क्लोज हो गए। अगर मैं इसकी एक कॉपी बनाऊं, कॉपी पेस्ट का तरीका मैंने कल आपको बताया था, 3-4 किस्म का बताया था। कंट्रोल C से भी होती है, नंबर लॉग में प्लस से भी होती है। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तब भी कॉपी का ऑप्शन शो होता है। और अगर अब मैं इसकी कॉपी बनाऊं, मैं कंट्रोल को होल्ड करके इसको इस तरफ से ड्रैग करूंगा तो सेम उसकी पोजीशन में मिरर की तरह उसकी एक कॉपी बन जाएगी। अगेन आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल को पकड़ के इधर ड्रैग करता हूँ, लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले मैं राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो उसने इसकी एक कॉपी बना दी। अब इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। अगर आप इसको नोट करें तो आपको ये एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है जो कि आपकी आउटलाइन है। आप इसको स्ट्रोक भी कह सकते हैं, आउटलाइन भी कह सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये आउटलाइन इसकी अच्छी नहीं लग रही, सिर्फ ब्लू कलर ही हो, तो मैं इसको या इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, किसी भी कलर के ऊपर जाकर क्लिक करूँगा तो वो इसके इंटरनल फिल करेगा। अगर मैं किसी भी कलर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह के ऑप्शन शो होंगे। मैं सेट आउटलाइन कलर को करूँगा तो उसने आउटलाइन का कलर चेंज कर दिया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अगेन आपको करके दिखाता हूँ। किसी भी कलर के ऊपर जाके राइट क्लिक करें और सेट आउटलाइन कलर करें तो वो उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर देगा। अगर मैं इसकी भी करूं तो रेड कलर के ऊपर जाकर मैंने राइट क्लिक किया और सेट आउटलाइन कलर किया तो ये इसने इसकी भी आउटलाइन को चेंज कर दिया। अब इसमें एक और बात है, अगर मैं चाहूं और मैं दोनों आउटलाइन लगाना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि ब्लू कलर बच जाए, मैं ये आउटलाइन को ऑफ करना चाहता हूं तो मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगा और कलर पैलेट्स में जाके सबसे ऊपर जिधर रेड कलर की छोटी सी लाइन आपको नजर आ रही है इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और सेट आउटलाइन कलर करूंगा तो उसने इसकी आउटलाइन का कलर ऑफ कर दिया, उसकी आउटलाइन को गायब कर दिया इसने। कंट्रोल Z कर रहा हूं, अगेन करूंगा आपके लिए। अगर मैं किसी भी आउटलाइन पे क्लिक करके कलर पैलेट्स में सबसे ऊपर रेड छोटी सी लाइन के ऊपर राइट क्लिक करता हूं और फिर उसके बाद सेट आउटलाइन कलर पे क्लिक करता हूं तो ये इसकी आउटलाइन को ऑफ कर देगा। अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूं और सेट आउटलाइन कलर करता हूं तो इसने इसकी भी आउटलाइन को ऑफ कर दिया। तो आपने इस वीडियो में, अभी तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, शेप टूल का टॉपिक काफ़ी लंबा है तो होप मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा वीडियो का, क्योंकि इसके कुछ यूजेस बचे हैं जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर टूल के साथ शेप टूल पढ़ा कि रेक्टेंगुलर टूल कोई शेप को चेंज करने के लिए शेप टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और फिर हमने आउटलाइन का कलर चेंज करना पढ़ा
और उसके बाद हमने सीखा कि आउटलाइन को बंद कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाज़िर होता हूँ आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।